नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन पे। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम जो है करंट अफेयर्स रिवीजन करवा रहे हैं और आज हम आपके लिए मार्च 2026 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लिया है। तो हम संपूर्ण मार्च का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं जिसमें हमने टॉप 50 हाई लेवल क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में लिया है। ये विशेष रूप से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, टीआरई 4 एग्जाम, रेलवे या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो भी शिक्षक या जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें हमने नवीनतम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल, आर्थिक परिदृश्य, पुरस्कार और महत्वपूर्ण दिवसों को इसमें हमने शामिल किया है और उसको व्याख्या सहित भी हमने इसको लाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। हाल ही में जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2026 उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, जिसको ग्लोबल आईपी इंडेक्स कहते हैं, और उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है कि 38वां स्थान रहा है, 42वां स्थान रहा है, 45वां स्थान रहा है या 50वां स्थान रहा है। तो सही आंसर क्या होगा कि हाल ही में जो ग्लोबल आईपी इंडेक्स जारी हुई है उसमें भारत का स्थान जो है वो 42वां रहा है। ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल आईपी इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 42वां रहा है। और ग्लोबल आईपी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें 55 देशों को शामिल किया गया था, उसमें भारत का स्थान जो है वो 42वां रहा है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो 55 देश शामिल किए गए थे और उसमें भारत का स्थान 42वां स्थान रहा है। और किसने जारी किया है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मार्च 2026 में भारत के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए क्रू मेंबर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। यानी भारत का जो बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान था उसके क्रू मेंबर का लीडर किसे बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। प्रशांत बालकृष्ण नायर को बनाया गया है, अजित कृष्णन को बनाया गया है, अंगद प्रताप को बनाया गया है या सुहांशु शुक्ला को बनाया गया है। तो गगनयान मिशन का जो लीडर है, क्रू मेंबर का जो लीडर है वो किसे बनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत बालकृष्णन को। प्रशांत बालकृष्णन नायर को जो है वो गगनयान मिशन हेतु क्रू मेंबर के नेतृत्व करने के लिए इनको लीडर के रूप में बनाया गया है। अब यह देखिए ये ग्रुप कैप्टन है गगनयान मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी भारत का वो कौन सा एआई यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कोट्रीम है, सर्वम एआई है, भारत जीपीटी है या चैट एस्ट्रो है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कोट्रीम। ये जो है ये कोट्रीम जो है ओला के सह संस्थापक भविष्य अग्रवाल कि एआई स्टार्टअप है जिसका नाम कोट्रीम है और इसने $1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। मतलब ये कोट्रीम जो आपका यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इसको 1 बिलियन का वैल्यू दिया गया है। और ये जो है इसके संस्थापक जो है वो सह संस्थापक जो है वो भविष्य अग्रवाल है जो ओला के सह संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बापू साहित्य एवं दर्शन को समर्पित देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनकर तैयार हुआ है। यानी हाल ही में जो बापू टावर बनाया गया है ये तांबे के आवरण से बनाया गया है और ये साहित्य और दर्शन को समर्पित करता है।
इसमें ये टावर कहाँ बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात में, पटना बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में या जयपुर राजस्थान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना बिहार में इसको बनाया गया है। ये तांबे का बना हुआ है और ये 120 फीट लंबा है। ध्यान रखिएगा, ये पटना के गर्दनी बाग में स्थित है और 120 फीट है, यानी 6 मंजिला ये बनाया गया है, जिसे बापू टावर नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण का आयोजन 2026 में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संपन्न किया गया है? यानी समुद्र लक्ष्मण जो है, ये अभ्यास जो है वो 2026 में आयोजित किया गया है। किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है भारत और मलेशिया, भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका या भारत और इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्षण जो है एक प्रकार का समुद्री अभ्यास है, जिसे मार्च 2026 में आयोजित किया गया था और इसमें भारत और मलेशिया की नौसेनाएं जो है वो शामिल थी। और ये अभ्यास जो है आपको विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियन नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री लक्षण अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और मलेशियन रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया गया था। ये कब आयोजित किया गया है? तो मार्च 2026 में आयोजित किया गया है। इसमें इसका क्या नाम दिया गया है? तो समुद्र लक्ष्मण नाम दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मार्च 2026 में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? यानी जो आरबीआई ने रेपो रेट दर कितने परसेंट तय किया है, वो आपको मार्च में यानी मार्च 2026 में कितना परसेंट रेपो रेट तय किया गया था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 6.25%, 6.5%, 6.75% या 6%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका 6.5%। ये रेपो रेट मार्च 2026 में आरबीआई द्वारा तय किया गया है। अब इसमें देखिए, ये रेपो रेट तय कौन करता है? तो रेपो रेट जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है, जिसको एमपीसी बोलते हैं, और ये जो है वो रेपो रेट की दर को तय करती है। और मार्च में ये रेपो रेट दर जो है 6.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स को मजबूत कर रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यानी भारत का जो पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, यानी सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात में ये स्थापित किया गया है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भारत के जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी जो है पीएसएमसी द्वारा ये स्थापित किया गया है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। और ये गुजरात के कहाँ स्थापित किया गया है? तो धोलेरा में स्थापित किया गया है प्लांट। यानी ये देश का पहला जो है ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, जिसे भारत की कंपनी टाटा सन्स और ताइवान की कंपनी पीएसएमसी द्वारा स्थापित किया गया है। गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यानी किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड वो है, आपके पास ऑप्शन है ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, बार्बी या एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर जो है वो ऑस्कर
अवार्ड बेस्ट पिक्चर फिल्म है। इसको जो है ये क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित की गई है और ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसने 7 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीते हैं, यानी ये आपकी सबसे बेस्ट फिल्म में से मानी जा रही है। और ये पूछेगा कि कौन सा ऑस्कर अवार्ड था, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये था 96वां ऑस्कर अवार्ड, 96वां ऑस्कर अवार्ड था और इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी आपको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये 96 ऑस्कर अवार्ड था। इसने टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं और एक क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित की गई है, जिस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जो 2025-26 में हुई है उसको किस टीम ने जीता है। आपके पास ऑप्शन है, विदर्भ ने जीता है, मुंबई ने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है या मध्य प्रदेश ने जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मुंबई द्वारा ये रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता गया है। और मुंबई जो है वो उसने फाइनल में किस टीम को हराया है, तो विदर्भ को हरा करके ये खिताब जीता है। और ये खिताब 42वां बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई टीम ने जीता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 2025-26 का खिताब किस रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो मुंबई टीम ने 42 बार जो है वो रणजी ट्रॉफी का खिताब वो मुंबई टीम जीत चुकी है। और इसने किसको हराया है, तो विदर्भ को फाइनल में हरा करके ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 में के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा महिला सम्मान योजना शुरू की गई, उसका उद्देश्य क्या है। वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता प्रोत्साहन, मुफ्त शिक्षा, खेल प्रशिक्षण या परिवहन सहायता। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा वित्तीय सहायता और उद्यमिता प्रोत्साहन। यानी ये योजना महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण देने का काम करती है, जिससे कि महिलाएं जो है वो साक्षर बन सके और वो उद्यमिता की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है, जैसे अभी उसमें बताया था हमने कि समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच था। अब आपसे पूछ दिया मित्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है नेपाल, आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के बीच और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए मित्र शक्ति अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक SDI में भारत का नवीनतम रैंकिंग कितनी रही है। यानी SDI में और भारत की नवीनतम रैंकिंग कितनी रही है। आपके पास ऑप्शन क्या है, 130वीं, 134वां, 138वां या 142वां। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 134वां। यानी नवीनतम भारत की रैंकिंग जो रही है 134वां रही है। और ये SDI जो रिपोर्ट होती है, जो SDI रिपोर्ट होती है वो कौन जारी करता है, तो SDI रिपोर्ट को UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP जो है वो SDI रिपोर्ट जारी करती है और ये इसमें टोटल 193 कंट्री हैं, टोटल 193 कंट्री है और उसमें भारत का स्थान 134वां रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछता है कि SDI में भारत का स्थान कौन सा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे कार्यभार दिया गया है था। यानी भारत में जो नए मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन के जो हेड है, ठीक है, वो कौन है। आपके पास ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु, राजीव कुमार या फिर अनूप चंद पांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नाटो की सदस्यता हासिल की है। ठीक है, कौन सा देश नाटो का सदस्य बना है हाल ही में। आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, आपके पास ऑप्शन है स्वीडन, आपके पास ऑप्शन है यूक्रेन, या आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन वो देश है जो हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। ध्यान रखिएगा, नाटो में 32 देश हैं और इसमें ये 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन ने सदस्यता ग्रहण की है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो का फुल फॉर्म जो है वो उसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है, जिसको आप इंग्लिश में करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको नाटो कहते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल 32 देश है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। आपके पास ऑप्शन है वाटर फॉर पीस, वैल्यूइंग वाटर, या लिविंग नो वन बिहाइंड ग्राउंड वाटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटर फॉर पीस जो है विश्व जल दिवस की थीम है। और ये जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो है इसकी थीम रही है शांति के लिए जल। शांति के लिए जल इसकी थीम रही है 2026 का। तो कई क्वेश्चन एक साथ हम करवा रहे हैं कि आपसे अगर पूछ दिया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च हो जाएगा। इसलिए इस बार की थीम क्या है, तो वाटर फॉर पीस हो जाएगा। और ये किस थी जो विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपके लिए देखिए इसमें लिखा हुआ शांति के लिए जो है वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार शीर्ष पर 7वीं बार रहने वाला देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या नॉर्वे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड वो देश है जो 7वीं बार लगातार जो है वो शीर्ष पर रहा है खुशहाल यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 की ये है रिपोर्ट। और उसमें लगातार 7वीं बार फिनलैंड वो देश है जो शीर्ष में रहा है। भारत का स्थान अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का स्थान खुशहाल देश में कितने नंबर पे है, तो भारत 126वें नंबर पर है। आप सोच सकते हैं कि भारत अभी कितना पीछे है खुशहाल देश की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। भारत द्वारा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त, 23 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और ये 23 अगस्त क्यों चुना गया है 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन हमारा जो है चंद्रयान 3 जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था। इसी वजह से भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की इसे घोषणा की है, यानी हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहां शुरू की गई है। यानी हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है वो शुरू की गई है भारत द्वारा, और वो आपको किस क्षेत्र में शुरू की गई है, लेह लद्दाख में, शिमला में, नई दिल्ली में या पुणे में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में ये सेवा शुरू की गई है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस सेवा है। इसमें ये सेवा जो है वो NTPC द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि लेह और लद्दाख में काफ़ी ठंड पड़ती है और ठंड के तापमान में चलने वाली ये पहली हाइड्रोजन बस सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया गया है। जो सरस्वती सम्मान है वो 2025 का किसे दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है प्रभा वर्मा, शरण कुमार लिम्बाले,
शिव शंकरी या ज्ञान चतुर्वेदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को जो है वो सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो है मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका है और ये काव्य संग्रह हेतु इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इन्होंने काव्य संग्रह किया है जिसकी वजह से इन्हें 2025 का सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये मलयालम की लेखिका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी की लागू किया है, अपने राज्य में यूसीसी को लागू किया है, जिसको समान नागरिक संहिता बोलते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात है, उत्तराखंड है, असम है, उत्तर प्रदेश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वो राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू करने का गौरव प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का लेकर आ गए और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम करंट अफेयर्स की सीरीज को चला रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।